श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के विसर्ग संधि प्रकरण के अंतर्गत पूर्व के पाठ में हमने विसर्ग को स करने वाला सूत्र विसर्जनीय से सह जो खर प्रत्याहार परे रहते करता है और इसके दो अपवाद सूत्र वाशरी और कुप्पोह अहक अहपौच को पढ़ा। अब हम अग्रिम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं ससजुषो रुह। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व के पाठ में बताया था, यहाँ से स्वादि संधि प्रारंभ होती है। यह सूत्र जिस दंत स की अपेक्षा करता है वह दंत स प्रायः सुऔज समौट सस इत्यादि जो सुप 21 प्रत्यय हैं उनमें प्रथम जो सु है वहाँ पर प्राप्त होता है, इसलिए इसे स्वादि संधि कहते हैं। उस स को रू करने वाला यह सूत्र है। ससजुषो रुह, इसका अर्थ है पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुह स्यात्। पदांत स हो, दंत स, पदांत स हो और सजुष शब्द हो। सजुष यह अलग से ग्रहण इसलिए करना पड़ा क्योंकि सजुष में जो अंतिम श है वह मूर्धन्य श है, वह दंत स नहीं। तो दंत स अगर पदांत में है और सजुष में जो अंतिम में मूर्धन्य श है, इन दोनों को रू हो जाता है। यह इसका अर्थ हुआ पदांत में। सजुष शब्द का रूप आप आगे चल के पढ़ेंगे। यह शब्द हलंत स्त्रीलिंग में आएगा जिसका अर्थ मित्र होता है। अब दंत स को रू करने वाला सूत्र आ गया ससजुषो रुह, पदांत में यह करता है। इसका जो उदाहरण है वह है शिवस धन अर्च्य। अब बहुत ध्यान से समझिए, यह जो शिवस है यह शिव शब्द से सुविभक्ति आई। महाभाष्यकार का वचन है अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद बनाए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। और पद कब बनेगा? या तो उस शब्द से सुप लगा हो अंतिम में या तिंग लगा हो, दो ही उपाय हैं। अगर हमें शिव शब्द का प्रयोग करना है लोक में, संस्कृत में, तो इसके अंतिम में सुऔज समौट षष्ठाभ्याम गेभ्याम व्यस गसीभ्याम व्यस गसो साम गीओ सुप में से कोई एक प्रत्यय लगाना होगा। अर्थात जो इसके शब्द रूप चलते हैं उनमें से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा। या तो शिवः बोलिए या शिवौ बोलिए, चाहे शिवाह बोलिए, तृतीया में शिवेन बोलिए, शिवस्य बोलिए, शिवे बोलिए, 21 में से एक बोलिए। मतलब प्रयोग उसी शब्द का होगा जिसके अंतिम में सुप लगा होगा। इन 21 में से एक बोलिए। शिव शब्द केवल शिव ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। संबोधन में हे शिव है वह होगा, मतलब इन 21 में से कोई एक ही होगा, सुवंत का ही प्रयोग होगा। तो शिव से भी सु प्रत्यय आया प्रथमा के एक वचन में, और प्रथमा के एक वचन में शिवः ऐसा बन जाता है। लेकिन अभी ये जो संधि की स्थिति है शिवस, अभी दंत स पे ही रुक गया है क्योंकि परे अर्च्य मिल गया है। शिवः अर्च्य यदि आप ये अलग अलग मान लें, अगर शिवः धन अर्च्य ऐसा आप अलग अलग मान लें और ये सोचें कि विसर्ग को पहले हम स कर देते हैं फिर ससजुषो रू लगा के स को रू करेंगे, तो ऐसा आप कर ही नहीं सकते। क्यों? शिवः धन अर्च्य में विसर्ग को स आप किससे करेंगे? यदि विसर्जनीय से स से करेंगे तो वह तो कहता है खर प्रत्याहार परे होना चाहिए, और अर्च्य में अ खर में नहीं आता, ये तो अचो में आता है। तो विसर्ग को स आप शिवः धन अर्च्य में नहीं कर सकते। यहाँ संधि हमको प्रारंभ करनी पड़ती है शिवस धन अर्च्य से। अब ऐसा क्यों है? इसे हम कहते हैं वाक्य संस्कार पक्ष। दो पक्ष होते हैं, एक पद संस्कार पक्ष और एक होता है वाक्य संस्कार पक्ष। पद संस्कार पक्ष का अर्थ हुआ, हम लोक व्यवहार में जब भी किसी भाषा को सुनते हैं, समझते हैं, तो संपूर्ण वाक्य से हमको अर्थबोध होता है। केवल राम कोई कह दे तो अर्थबोध नहीं होगा। पूछा जाएगा राम क्या? राम है, राम था, राम घर जाता है, राम पानी पीता है। जब संपूर्ण वाक्य बोला जाएगा तो उसका अर्थबोध होता है। भाषा में यही होता ही है। परंतु जब व्याकरण इसकी बनाई जाती है तो वाक्यों से भाषा का ज्ञान करने पर गौरव होगा। एक एक वाक्य व्यक्ति को नहीं बताया जा सकते, वाक्य अनंत हैं। तो हम वाक्यों को तोड़ते हैं पदों में और पदों को तोड़ते हैं प्रकृति प्रत्यय में। यह व्याकरण को बताने का क्रम है, भाषा को बताने का क्रम है।
और इससे लाघव होता है और व्यक्ति जान जाता है। यदि हम बता दें कि रामः एक पद है, ग्रामम एक पद है, गच्छति एक पद है, तो ग्रामम गच्छति वह व्यक्ति जान गया। अब रामः ग्रामम गच्छति, शिवः ग्रामम गच्छति, मोहनः ग्रामम गच्छति इत्यादि वाक्यों को भी जान जाएगा। इससे वह यह भी जान गया कि गच्छति माने जाना है, ग्रामम माने गांव है, तो रामः ग्रामम पश्यति भी हो सकता है, देख रहा है। अलग अलग पदों को जानना चाहिए, इससे व्याकरण की दृष्टि से लाघव होता है, उसे भाषा जल्दी आ जाएगी। तो यह हुआ पद संस्कार पक्ष। अलग अलग पदों का हम निर्माण करते हैं और इससे सामने वाले को समझाते हैं कि भाषा में यह हो रहा। और वाक्य संस्कार पक्ष का मतलब हुआ अभी अभी राम से सु आया और रामः बन रहा है, उसी समय ग्राम से अम भी आ गया, ग्रामम बन रहा है, उसी समय गम से ती भी आ गया, गच्छति बन रहा है। यह हो गया संपूर्ण वाक्य का निर्माण एक साथ हो रहा है। और पद संस्कार पक्ष में पदों को तोड़ तोड़ करके बना रहे हैं, यहाँ वाक्य संस्कार पक्ष मानना पड़ता है। अभी आप समझिए, शिव से सु प्रत्यय आया और उसी समय अर्च से भी सु आया। अर्च से सु आया तो अर्चः बन गया, और शिवधन सु जब है उकार की संज्ञा होगी उपदेश जन्नासिक से तस्य लोपः से लोप, और शिवस यह स्थिति रह गई। तो प्रथमा का एक वचन की विभक्ति जब सु आई है उस समय का यह शिवस शब्द है और परे अर्चः आ गया। ऐसी स्थिति में अब सूत्र प्राप्त होगा ससजुषो रुह। ससजुषो रूह कह रहा है पदांत स को रूह होता है, तो शिवस में जो स है यह पदांत स है, क्योंकि यह स सु प्रत्यय वाला है और सुप्तिंगंतम पदम है, सुप जिसके अंत में लगा हो वह पद है। तो शिवस यह संपूर्ण पद है और उस पद का अंतिम दंत स है, तो पदांत दंत स को रू आदेश हो जाए, तो इसे हमने रू कर दिया, बन गया शिव धन रू धन अर्च्यः। शिव धन रू धन अर्च्यः। रू में उकार की संज्ञा हो गई, उपदेशे जनुनासिक से तस्य लोपः से लोप, शिव र अर्च्यः, यह रेफ है। अब इस रेफ का क्या करें, इस रू को क्या करें? हमने एक सूत्र पढ़ा, खर वसानयोर विसर्जनीय, वह रेफ को विसर्ग करता है अवसान में और खर प्रत्याहार परे रहते। यहाँ पर अर्च्यः का अ न तो खर प्रत्याहार में आता है और न ही यहाँ पर अवसान है, क्योंकि परे कोई वर्ण है अर्च्यः का अ, तो इस रेफ को विसर्ग तो नहीं हो सकता। इस रेफ को क्या होगा, तो सूत्र आया अतोरोरप्लुता दप्लुते। रू को या फिर रेफ को ध्यान से समझिए, या तो उकार हो जाएगा या फिर कभी यकार हो जाएगा या फिर उसे विसर्ग हो जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा, वह रेफ किसी हल वर्ण को देख करके उसके ऊपर चढ़ जाएगा। यही चार गति हैं, चौथी गति नहीं। ससजुसो रू जिसको रू करेगा उसकी प्रथम गति उकार वाले सूत्र हम पढ़ रहे हैं। रू को ऊ कब होता है? जब मैं रू कहूँ तो आप रेफ ही समझिए। सूत्र में भले ही लिखा ससजुसो रू से रू हो जाता है और अतो रोरप्लुता दप्लुते कह रहा है, उस रू के स्थान पर ऊ होता है, लेकिन रू के स्थान पर ऊ नहीं होता, वह उकार की संज्ञा हो जाने के बाद रेफ के स्थान पर ऊ होता है। रू के स्थान पे ऊ होता है ऐसा वृत्ति में इसलिए कह रहा है कि आप जाने कि रू वाले रेफ के स्थान पर ही ऊ होता है और किसी रेफ के स्थान पर ऊ नहीं होता। फिर से समझ लीजिए, ससजुसो रू से रू होगा, उस रू में उकार की संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा रेफ, और कुछ शब्द ऐसे हैं उनके पास पहले से रेफ है, जैसे प्रातर, यह अव्यय है, प्रातर में भी रेफ है। ये जो ऊ होगा वो ऐसे ही किसी रेफ को नहीं होगा, जिससे ससजुसो रू से रू हुआ हो उस रू वाले रेफ के स्थान पर ऊ होगा। प्रातर में जो रेफ है वह रू वाला नहीं है, वो प्रातर का खुद का है, इसलिए वहाँ पर ऊ नहीं होगा। इसको बताने के लिए वृत्ति में लिखा रू के स्थान पर ऊ, लेकिन प्रक्रिया यह है रेफ के स्थान पर ऊ। तो शिव धन र धन अर्च्यः में मध्य वाले रेफ को ऊ करने वाला सूत्र है अतोरोरप्लुता दप्लुते, और दूसरा है हसी च। यह दो सूत्र इस रू को ऊ कर देते हैं। प्रथम सूत्र को क्या चाहिए, पूर्व में अप्लुत अत होना चाहिए और बाद में भी अप्लुत अत होना चाहिए, मध्य में वही रेफ होना चाहिए रू वाला, तब उसे उकार हो जाता है। तो शिव में जो वकारोत्तरवर्ती आकार है ये ह्रस्व अ है, यह कोई प्लुत नहीं है, और उससे परे रेफ है। उससे परे जो अर्च्यः का आकार है यह भी प्लुत नहीं है, यह भी ह्रस्व आकार है।
तो पूर्व में भी प्लुत भिन्न आकार, पर में भी प्लुत भिन्न आकार और मध्य में रू वाला ही रेफ है, इसे ऊ हो जाए तो बना शिव धन ऊ धन अर्च्य। शिव धन ऊ में यहाँ आद गुण से गुण हुआ तो बना शिवो धन अर्च्य। जब शिवो धन अर्च्य हो गया तो याद करिए अज संधि में हमने एक सूत्र पढ़ा था, एंग पदांता दति, पदांत एंग से हरस्व अपरे रहते पूर्व रूप हो जाता है और बाद में खंडाकार भी लग जाता है। सूत्र नहीं कहा खंडाकार लगता है, लेकिन उस परंपरा में हम लगाते हैं। इसकी विशेष चर्चा हमने उस सूत्र पर की थी। तो शिवोधन अर्च्य में शिवो के ओकार और परे अर्च्य के अ के स्थान पर पूर्व वाला ही एक दूसरा रूप ओकार बैठ गया, शिवोर्च्य बन गया और शिवोर्च्य के मध्य में हमने खंडाकार लगा दिया चंपा पुष्प पुटक न्याय से, जिससे यह ज्ञात हो कि यहाँ अकार था। यदि ये न लगाते तो भी कोई दोष नहीं है, लेकिन शिवोर्च्य में कोई संधि करने वाले को शंका न हो जाए कि क्या पता यहाँ शिवधन ऊर्च्य था। शिवधन ऊर्च्य में भी अ उ के स्थान पर ओकार हो जाएगा। ऊर्च्य का भले कोई अर्थ हो न हो, लेकिन संधि विच्छेद करने वाले को कोई संशय न रह जाए, इसलिए एंग पदांता दत्ति सूत्र से जहाँ पर भी पूर्व रूप होता है वहाँ खंडाकार लगा दिया जाता है। तो शिवोर्च्य यह सिद्ध हो गया। यह रू को ऊ करने वाला सूत्र है। अगला सूत्र आया हसिच, तथा लिखा है वृत्ति में। तथा का अर्थ हुआ वही अप्लुत अत से परे होना चाहिए रू वाला रेफ, उससे परे यदि हर्ष प्रत्याहार भी है तब भी उस रेफ को उकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण शिवस धनवंद्य, शिवस धनवंद्य में भी ये जो शिवस का दंत स है वही स्थिति समझिए। सु प्रत्यय आया प्रथमा एक वचन में, वही सकार है शिवस, आगे संधि करने हमें मिल गया वंद्य। तो शिवस के दंत स को ससजुसो रू से रू हो गया, शिव रू वंद्य, उकार की संज्ञा शिव रेफ वंद्य। और उस रेफ के स्थान पर क्या हो, अतो रुरपुता दप्लुते नहीं लग सकता क्योंकि पूर्व में हरस्व अ है, व में अ, लेकिन रेफ के बाद में अप्लुत अत नहीं है, वंद्य का वो है, वो हल में आता है। तो उसके लिए सूत्र आ गया हसिच। अगर परे हस है तब भी रेफ को उकार हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पूर्व में अप्लुत अत है, मध्य में रेफ है और उससे परे हर्ष प्रत्याहार में वकार आता है वह है, तो यहाँ पर भी ऊ हो गया और शिवो धन वंद्य ऐसा रह गया। शिवो वंद्य में इंग पदांत दति नहीं लगा क्योंकि परे हर्स्व और नहीं है। यह दो सूत्र आप लोगों ने पढ़े जिससे रू वाले रेफ को उकार करने के लिए। अब कभी कभी उस रू वाले रेफ को यकार हो जाता है और यकार होने के बाद उसका लोप निश्चित होता है। उसके लिए सूत्र आ रहा है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। वृत्ति में लिखा एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशोषि। इनसे पूर्व भो भगो अघो और अवर्ण पूर्वक जो रू है, ऐसा रू जिसके पूर्व में भो है, भगो है, अघो है या कोई अवर्ण है और उससे परे अश प्रत्याहार है, तो जो रू है मध्य वाला उसे यकार आदेश हो जाता है। यहाँ समास है भोश्च भगोश्च अघोश्च अस्च। भो भगो अघो आह, यहाँ इतरेतर द्वंद्व है। कोई शंका करे भगो और अघो इन दोनों के बीच संधि नहीं हुई, भगो के आगे अघो है तो भगो के ओ को अब आदेश होना चाहिए था। वही अघो के आगे अपूर्वस्य है तो अघो के ओ को भी अब आदेश होना चाहिए था। संधि क्यों नहीं हो रही है? तो सौत्रत्वात् यहाँ संधि नहीं हुई। और इसके बाद में भो भगो और अघो यह जो प्रयोग किया गया ये वास्तव में सकारांत निपात है, जिसे आगे कह रहा है भोस भगोस अघोस इति शांता निपाताः। जब आप अव्यय प्रकरण पढ़ेंगे, अव्यय प्रकरण में चादिगण है, च है उसका प्रथम अक्षर, वह चादिगण है। उस चादिगण में भोस भगोस और अघोस दंत सकारांत यह तीन शब्द वहाँ पठित हैं। यह सब निपात हैं। चादयो सत्वे से इनकी निपात संज्ञा हो जाती और निपात संज्ञा होने से स्वराद निपातम अव्ययम से इनकी अव्यय संज्ञा हो जाती। यहाँ सूत्र में जो भो भगो अघो कहा उनके एक देश का पाठ है, पूरे भोस अघोस भगोस इनका पाठ नहीं। यह तीनों संबोधन में प्रयोग होते हैं। अवर्ण पूर्वक का उदाहरण है देवा स्थन इह।
देवास यह जो शब्द है देव शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है। यहाँ देव शब्द से जस विभक्ति आती है, जकार का लोप चुटु से, और यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ करके बनता है देवास। यह वाक्य संस्कार पक्ष में हमने मान लिया देवास धन इह बनता है वहाँ पर देवाह, लेकिन उस विसर्ग को स आप नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, खर प्रत्याहार परे नहीं। तो वाक्य संस्कार पक्ष में हमने इसे देवास ऐसा का ऐसा मान लिया। देवास धन इह में ससजुसो रू से रू हुआ, देवा रू धन इह उकार की संज्ञा, देवा रेफ धन इह। यहाँ अतोरोरप्लुता दप्लुते नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि पूर्व में अप्लुत अत नहीं है, पर भी अप्लुत अत नहीं है। पर में तो ई है, अ तो है ही नहीं। और पूर्व देवा में जो आकार है यह हरस्व अ नहीं है, तो यह नहीं लग सकता। हसीचा भी नहीं लग सकता, क्योंकि हसीचा को भी पूर्व में चाहिए अप्लुत अत और बाद में चाहिए हस प्रत्याहार, यहाँ वह भी नहीं है, तो उकार यहाँ नहीं हो सकता। अब क्या करें? तो अब सूत्र प्राप्त हो गया भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। यहाँ पर भो है कि भगो है या अघो है या अवर्ण पूर्व में? तो रू के पूर्व में अवर्ण है, देवा में वकारोत्तरवर्ती दीर्घ आकार, और उस रू के बाद में अश प्रत्याहार कौन है? इह का इकार। तो उस रू को क्या हो जाए? यकार हो जाए। तो हमने यह कर दिया देवा, फिर य इह, देवा या इह। यहाँ पर यकार का अब क्या करें? तो यकार का लोप होगा। एक बात निश्चित जानिए, इस सूत्र से जब भी रू को य होगा तो उस य का लोप निश्चित होगा। यदि परे अचवर्ण आ गया तो आप पूर्व में एक सूत्र पढ़ के आए हैं लोपः शाकल्यस्य, उससे लोप होगा विकल्प से। और यदि परे हलवर्ण आ गया तो हलि सर्वेशाम, अभी अगला सूत्र आप पढ़ेंगे, उससे लोप होगा। इसका अर्थ ये हुआ ससजुसो रू से जिसको रू हुआ और रू के बाद में जिसको यकार हो गया, उस यकार का लोप निश्चित होना है। यदि अच परे होगा तो लोपः शाकल्य से विकल्प से हो जाएगा, यदि हल परे होगा तो हलि सर्वेशाम से नित्य हो जाएगा। तो देवाय धन इह में जो परे अच है इह का ई, वह कहता है अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है अश प्रत्याहार परे रहते। देवाय में जो यकार है यह पदांत यकार है, क्योंकि अभी हमने देव से जस विभक्ति लाई थी, उसी देवास के स के स्थान पे रू हुआ, उसी के स्थान पे यह हुआ, तो यह पदांत है ही। अवर्ण पूर्वक होना चाहिए, वह भी है यहाँ पर। देवा में जो वकार उत्तरवर्ती आकार है वह अवर्ण है, तो अवर्ण पूर्वक पदांत यकार मिल गया देवाय का य। उससे परे अश प्रत्याहार होना चाहिए इह का ई, तो उस यकार का लोप हो जाए, विकल्प से लोप हो गया, बन गया देवा इह। अब देवाधन इह में आद गुण से गुण क्यों नहीं होता, यह चर्चा हमने वहाँ लोपः शाकल्यस्य में की थी। आद गुण सपाद सप्ताध्यायी का है और लोपः शाकल्यस्य त्रिपादी का है। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से हम जानते हैं कि 7.25 अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। आद गुण को यहाँ लोप दिख ही नहीं रहा, आद गुण को यहाँ पर यकार दिख रहा है, इसलिए आगे संधि होती नहीं, देवा इह रह जाता है। दूसरी स्थिति जब यकार का लोप नहीं हुआ तो देवाय धन इह में य में इकार मिला के देवाइह, यह दो प्रयोग सिद्ध हुए, देवाइह देवाइह। अब इसके बाद भोस भगोस और अघोष का उदाहरण देखिए, उसी में लिखा तेषाम रोर्यत्वे कृते। भोस भगोस और अघोष के दंत स को रू होगा ससजुसो रू से, और उनके रू को यकार करने पर भो रू। आगे देखिए उदाहरण भोस देवाह, भोस में स को रू हो गया भोरु देवाह, रू को यकार हुआ भोय देवाह। यकार किससे हुआ? भो भगो अघो पूर्वस्य योषि से। उस यकार का लोप करना है, किससे करें? यहाँ पर सूत्र आ गया हलि सर्वेशाम। भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद् हलि। सर्वेशाम का अर्थ यहाँ पर विकल्प नहीं है, सभी मुनियों के मत में हल परे रहते नित्य लोप होता है। तो यहाँ पर भोय देवाह में यकार से परे हल प्रत्याहार है, इसलिए यकार का नित्य लोप हो गया और भो देवाह रह गया। वैसे ही भगोस नमस्ते, भगोस में दंत स को ससजुसो रू से रू, रू को यकार, और उस यकार का नित्य लोप हो गया हलि सर्वेशाम से भगो नमस्ते। और अघो याही, अघोष याही था, स को रू, रू को यकार, यकार का नित्य लोप हो गया अघो याही। हे पापी यहाँ से दूर जाओ, ऐसा इसका अर्थ है अघो याही का। तो हमने रू को ऊ करने वाला सूत्र पढ़े 2,
अतोरुलपुतादप्लुते और हसीच। रू को यकार करने वाला पढ़ा, भो भगो अघो पूर्वस्य योश। जब यकार होगा तो लोप निश्चित होगा, अच परे होगा तो विकल्प से होगा, लोप हर्षाकर जैसे से, हल परे होगा तो नित्य होगा, हलि सर्वे शाम से। अगर ऊ भी नहीं हो रहा है और यकार भी नहीं हो रहा है और रू से परे कभी खर प्रत्याहार मिल गया तो खरी वसान्य और विसर्जनीय, खर वसान्य और विसर्जनीय से यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, अवसान हो चाहे खर हो तो। और यदि खर भी नहीं है, अवसान भी नहीं है, ऊ भी नहीं हो रहा है, यह भी नहीं हो रहा है, तब वह रेफ किसी हल को देख करके ऊपर चढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अगर आप कहें गुरु धन ब्रह्मा है, गुरु धन ब्रह्मा, तो इस विसर्ग को स तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु के विसर्ग को स करने के लिए विसर्जनीय से सह आएगा तो उसे परे खर प्रत्याहार चाहिए, और ब्रह्मा का ब खर में नहीं आता। यहाँ भी वाक्य संस्कार पक्ष में आपको मानना पड़ेगा गुरुस धन ब्रह्मा, ऐसी स्थिति है। उस स को आप रू करेंगे, गुरु रू ब्रह्मा होगा। उस रू में उकार की संज्ञा, गुरुर ब्रह्मा रेफ है। इस रेफ को ऊ नहीं हो सकता, क्योंकि ऊ करने के दो सूत्र हमने पढ़े। अतोरुलपुतादप्लुते कहता है पूर्व में हरस्व होना चाहिए, तो गुरु में तो उकार है, यही यहाँ छट गया। हसीच भी नहीं लग सकता, उसे भी पूर्व में हरस्व चाहिए, तो ऊ नहीं हो सकता। यकार होने के लिए जो शर्त है वो पूर्व में भो होना चाहिए, भगो होना चाहिए, अघो होना चाहिए, अवर्ण पूर्वक होना चाहिए, तो चारों नहीं है। तो रू भी नहीं हो सकता, ऊ भी नहीं हो सकता, परे खर नहीं है, अवसान नहीं है, विसर्ग वापस नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में रेफ रेफ रह गया और हलों को देख करके ऊपर चढ़ जाता है। केवल लिखने की दृष्टि से लिपि में ऊपर चढ़ जाता है, ऐसा हम व्यवहार करते हैं। है तो वो रेफ पहले ही, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात में देखिए, कुछ लोग यहाँ पर गुरुर साक्षात कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं। यहाँ पर गुरु धन साक्षात अगर विसर्ग मान भी लिए तो उस विसर्ग को यहाँ पर विसर्जनीय से सह से सकार, और वाशरी कहेगा नहीं, वैकल्पिक सकार करो। तो एक बार हम चाहें तो गुरु साक्षात कह सकते हैं, और नहीं तो एक बार विसर्ग को स होगा वाशरी से, गुरु साक्षात कह देंगे। तो इस प्रकार से आपने रू को क्या क्या आदेश हो सकता है ये सब यहाँ पढ़ा। अगले कक्षा में हम रो सुपी को पढ़ेंगे।